नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें और साथ ही साथ खास रिपोर्ट्स के साथ आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलकियां भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी सुर्खियों के साथ। भारतीय वेट लिफ्टर्स का जलवा, तीसरे दिन भी गूंजा तिरंगे का परचम। दलीप ट्रॉफी की वापसी, जोनल टकराव में दाव और क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय चयन। यूएस ओपन 2025 में गॉफ, ओसाका, सिनर और मुसेटी की दमदार जीत, दूसरे दौर में एंट्री। फीफा की सख्त चेतावनी, एआईएफएफ पर मंडराया सस्पेंशन का खतरा। 2 दशक बाद भारत एक बार फिर फिडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो चलिए स्पोर्ट्स डगआउट की शुरुआत करते हैं उस खास खबर के साथ जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सभी भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है और अभी तक बरकरार है। आपको ये भी बता दें कि चैंपियनशिप के तीसरे दिन इंडियन वेट लिफ्टर्स ने भारत के तिरंगे का मान बढ़ाते हुए जो गोल्ड मेडल्स हैं उन्हें अपने नाम किया है। तो आइए तीसरे दिन की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। तीसरे दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे मेंस 71 केजी सीनियर कैटेगरी के अजीत नारायणन। उन्होंने स्नैच में 145 किलो और क्लीन एंड जर्क में 172 किलो भार उठाया। ये प्रदर्शन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क का नया रिकॉर्ड रहा। कुल 317 किलो का भार उठाकर अजीत ने टोटल का भी नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं मैन 71 केजी जूनियर कैटेगरी में हिमंता दोईमारी ने भी शानदार खेल दिखाया। उन्होंने स्नैच में 118 किलो और क्लीन एंड जर्क में 146 किलो उठाकर कुल 264 किलो के साथ गोल्ड मेडल जीता। वहीं मैन 71 केजी यूथ कैटेगरी में भारत के अभिनव गोगोई ने कमाल कर दिया। 123 किलो स्नैच और 155 किलो क्लीन एंड जर्क के साथ उन्होंने यूथ क्लीन एंड जर्क का नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। कुल 278 किलो उठाकर गोगोई ने यूथ टोटल का भी नया रिकॉर्ड दर्ज किया। आज दिन का आगाज भी भारत के लिए गोल्ड से रहा। 63 केजी यूथ कैटेगरी में विदुस्मिता भोई ने 89 किलो स्नैच और 115 किलो क्लीन एंड जर्क उठाकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं 63 केजी सीनियर कैटेगरी में निरुपमा देवी सेराम ने 91 किलो स्नैच और 126 किलो क्लीन एंड जर्क के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों के साथ तीसरे दिन भारतीय वेट लिफ्टर्स ने फिर दिखा दिया कि कॉमनवेल्थ स्तर पर भारत की ताकत बेजोड़ है। घरेलू क्रिकेट के सबसे पुराने, पारंपरिक और प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक दलीप ट्रॉफी एक बार फिर से अपने जोनल स्ट्रक्चर में वापसी कर रही है और इसी के साथ वापसी हो रही है रीजनल प्रेस्टीज की और खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मौके की, नेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में आने की। 28 अगस्त से बीसीसीआई के नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में देश की 6 जोनल टीमें उतरेंगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट जोन। ये टूर्नामेंट हमेशा से युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माना जाता है। नॉर्थ जोन की कमान संभाल रहे हैं टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल। हालांकि उनकी फिटनेस पर सवाल है, लेकिन टीम में अर्शदीप सिंह और युवा पेसर हर्षित राणा जैसे नाम मौजूद हैं। वेस्ट जोन भी दमदार नजर आ रहा है। कप्तान शार्दुल ठाकुर के साथ बल्लेबाजी क्रम में श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। ईस्ट जोन की अगुवाई अभिमन्यु ईश्वरन कर रहे हैं, जिन्हें बाद में ईशान किशन ज्वाइन करेंगे। तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे बड़े नाम हैं।
सेंट्रल जोन को डार्क हॉर्स माना जा रहा है। कप्तान ध्रुव जुरैल, उप कप्तान रजत पाटीदार और गेंदबाजी में कुलदीप यादव, खलील अहमद और दीपक चाहर टीम को संतुलन देते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन की कप्तानी नागालैंड के रोंगसेन जोनाथन करेंगे। ये उनके लिए बड़ी टीमों के खिलाफ अनुभव हासिल करने का अहम मौका होगा। हालांकि बीसीसीआई दक्षिणी जोन से खुश नहीं है। केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को शामिल न करने पर बोर्ड ने नाराजगी जताई है। कप्तानी तिलक वर्मा को दी गई है। इस बार टूर्नामेंट नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। पिछले साल की फाइनलिस्ट टीमें साउथ और वेस्ट जोन सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। एशिया कप के चलते कई बड़े खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट को छोड़ सकते हैं, जिसके बाद के दौरे का समीकरण बदल सकता है। यानी दलीप ट्रॉफी सिर्फ क्षेत्रीय टकराव नहीं बल्कि राष्ट्रीय चयन की राह का दरवाजा भी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन उभर कर आता है और सेलेक्टर्स का ध्यान खींच पाता है। आज से ठीक एक महीने बाद भारत ऐतिहासिक खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो भारत की धरती पर होने जा रहा है। 26 सितंबर 2025 से दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में। ये एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक विश्वास की उड़ान है। भारत में पहली बार होने जा रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस बार 100 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट 26 सितंबर से शुरू होगा और राजधानी दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। इस वक्त भारतीय टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है, क्योंकि पहली बार अपने घर में अपने मैदान पर वो इतिहास रचने उतरेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, इंडिया इतना बड़ा कंपटीशन होस्ट कर रहा है। ये हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है और एक सौभाग्य की बात है कि हम उसमें कम्पीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ना ही कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार सोच रहे हैं कि अच्छा इंडिया को मतलब मेडल टैली में हम हमेशा 15-20 मेडल रहते हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी 25 पार जाएं। पैरा जैवलिन थ्रोअर संदीप चौधरी ने 2018 में एशियन पैरा गेम्स में 60.01 मीटर थ्रो कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रियो और पेरिस पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके संदीप इस बार घर पर खेलकर दबदबा बनाना चाहते हैं। इंडियन टीम पूरी इस बार बहुत अच्छे से एथलीट्स मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, क्योंकि इंडिया में है तो एथलीट्स भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारे घर में अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छा करके दिखाना है। सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, देश की जिम्मेदारी है कि खेल को संस्कार बनाएं। संदीप का मानना है कि खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, एक जीवन शैली है जिसे बचपन से अपनाना चाहिए। अगली पीढ़ी को प्रेरित करें कि खेल को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फोन की लत से बाहर निकलें। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बचपन की चीज़ें रिलेट करता हूँ। तो उस टाइम में हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, तो हम जैसे कि जो समर वेकेशंस होते हैं उसमें हम यही सोचते थे कि अब क्या करें। तो हम छोटे घर में भी गेम निकाल लेते थे, कुछ भी गेम निकाल लेते थे। तो सब ट्राई करें, छोटी सी पहल, चाहे अगर किसी को कुछ भी खेलना अच्छा लगता है उसको घर में खेलें। घर में जगह नहीं तो अपने घर के बाहर छोटे पार्क में खेलना शुरू करें। थोड़ा फ़ोन को अवॉइड करना शुरू करें। और क्योंकि अगर आप में ऐसा इंटरेस्ट होगा तो शायद आप कुछ ना कर पाए हो, तो आपके आने वाली जनरेशन्स, आपके बच्चे वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकेंगे और तभी हम 2036 के ओलंपिक में, पैरालंपिक में इंडिया को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। भारत के लिए ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है, जहां हर थ्रो, हर रन, हर स्पर्धा भारत के जज्बे को दर्शाएगी। और जब खेल घर में हो तो उम्मीदें भी दुगनी हो जाती हैं। अब दुनिया देखेगी भारत के पैरा सितारों की उड़ान। अब वक्त है सोशल मीडिया बस का, और अब हम बात करेंगे टीम इंडिया के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव की, जो हाल ही में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहे और उन्होंने देखी कैसे अपनी रिकवरी पर खुलकर स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन की अहमियत पर बातचीत की है। I'm feeling good right now. It's been 5 to 6 weeks. A good process, good routines for last 6 weeks, and fingers crossed. Feeling really well.
चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस टेक की ओर। अगस्त 2004 को एथेंस ओलंपिक में इतिहास रचा गया। चीन के हर्डलर लियू जियांग ने पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। चौथे लेन से शुरुआत करते हुए लियू ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और मात्र 12.91 सेकंड में फिनिश लाइन पार कर ली। इस समय के साथ उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 1993 से कायम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर दी। सबसे बड़ी बात, ये चीन का पुरुषों की एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास और स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी खेल जगत की सबसे बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। न्यूयॉर्क में जारी यूएस ओपन के पहले दौर में धमाकेदार मुकाबले हुए। पूर्व चैंपियन कोको गॉफ ने अजला टॉमजानोविच को 3 सेट तक चले रोमांचक मैच में 6-4, 6-7, 7-5 से हराया और दूसरे दौर में जगह बनाई। अब उनका सामना पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट डोना बेकिच से होगा। वहीं 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका ने अपने पुराने दिनों की झलक दिखाते हुए बेल्जियम की ग्रीट मिनन को 6-3, 6-4 से पराजित किया। अगले दौर में ओसाका का सामना अमेरिकी खिलाड़ी हेली बैप्टिस्ट से होगा। पुरुष एकल में भी विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने खिताब बचाने की शुरुआत की है। उन्होंने चेक रिपब्लिक के विट कोप्रिवा को 6-1, 6-1, 6-2 से मात दी। बीमारी के कारण सिंसिनाटी टूर्नामेंट से हटने वाले सिनर ने यहां पूरी फिटनेस के साथ वापसी की और 7 शानदार एस लगाए। वहीं इटली के लोरेंजो मुसेटी ने फ्रांस के एम्पेट्री पेरिकार्ड को हराते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार की रात यादगार रही। लिवरपूल के 16 वर्षीय सब्स्टिट्यूट रियो नगुमाओ ने इंजरी टाइम में शानदार गोल दागकर टीम को न्यूकैसल पर 3-2 की जीत दिलाई। नगुमोआ ने ये गोल उनके 17वें जन्मदिन से महज 4 दिन पहले लगाया। वो प्रीमियर लीग इतिहास में चौथे सबसे युवा गोल स्कोरर बने, जिनसे पहले जेम्स वॉन, जेम्स मिलनर और वेन रूनी का नाम है। और इस जीत के साथ लिवरपूल शुरुआती 2 मैच जीतने वाली चुनिंदा टीमों में शामिल हो गए। ब्राजील की फुटबॉल टीम अक्टूबर में एशियाई दौरे पर जाएगी। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम 10 अक्टूबर को सियोल में दक्षिण कोरिया और 14 अक्टूबर को टोक्यो में जापान के खिलाड़ी फ्रेंडली मैच खेलेगी। ब्राजील पहले ही 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और अब चिली व बोलीविया के खिलाफ अपने आखिरी क्वालिफायर मैचों की तैयारी कर रही है। आर्सेनल के स्टार फॉरवर्ड काई हेवर्ट्स की चोट की वजह से जर्मनी के अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ प्रीमियर लीग मैच में लगी चोट के बाद से वो टीम से बाहर हैं। 26 वर्षीय हेवर्ट्स इसी साल फरवरी में हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते 3 महीने से ज्यादा समय तक मैदान से बाहर रहे थे। भारतीय फुटबॉल संघ यानी AIFF एक बार फिर संकट में है। फीफा ने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का हवाला देते हुए 30 अगस्त तक संशोधित संविधान लागू करने की अंतिम चेतावनी दी है। फीफा ने साफ कहा है कि अगर तय समय सीमा तक बदलाव नहीं हुए तो भारत को सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, जहां 28 अगस्त को सुनवाई होगी। भारत की सिफत कौर समरा ने कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में उन्होंने 459.2 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया। चीन की यूजिए यांग रही दूसरी और जापान की मिसाकी नोबाता तीसरे स्थान पर। भारत की आशी चौकसी फाइनल में 7वें स्थान पर रही। भारत की महिला पैडलर श्रीजा आकुला ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग लगाकर 42वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वो भारत की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी हुई हैं। वहीं पुरुष एकल में जी सत्यन भी 3 स्थान सुधार कर 68वें नंबर पर आ गए। मनव ठक्कर नंबर 43 पर भारत के टॉप रैंक खिलाड़ी बने हुए हैं।
भारत के घरेलू क्रिकेट में बड़ा बदलाव। पूर्व कप्तान विजय शंकर ने 13 साल बाद तमिलनाडु टीम को अलविदा कह दिया है। 2011-12 सीजन से लगातार तमिलनाडु का हिस्सा रहे शंकर अब नए सीजन में त्रिपुरा से खेलते नजर आएंगे। पिछले रणजी सीजन में उन्होंने 52 के औसत से 476 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक शामिल थे। 2 शतक बाद भारत एक बार फिर फिडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में होने वाले इस टूर्नामेंट में $2 मिलियन की इनामी राशि दांव पर होगी और अगले साल के कैंडिडेट्स के लिए 3 स्थान तय होंगे। टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो कारुआना और प्रज्ञानानंद जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। भारत के 21 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज के दिन भारत की तलवारबाजी की नई पहचान भवानी देवी अपना जन्मदिन मनाती हैं। वो पहली भारतीय फेंसर हैं जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर इतिहास रचा। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने दुनिया को भारतीय फेंसिंग की ताकत दिखाई। साल 2023 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वो इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली भारत की पहली फेंसर बनी। खेलों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भवानी देवी के साथ एक और खिलाड़ी द ग्रेट खली का भी जन्मदिन है। 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे दलीप सिंह राणा, जिन्हें पूरी दुनिया द ग्रेट खली के नाम से जानती है। 7 फीट से भी लंबे खली ने WWE में भारत का नाम रोशन किया और पहले भारतीय मूल के वर्ल्ड चैंपियन बने। अपनी विशाल कदकाठी और दमदार अंदाज से उन्होंने दुनिया भर के रेसलिंग फैंस का दिल जीता। सिर्फ रेसलर ही नहीं बल्कि अभिनेता और प्रमोटर के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। खली भारतीय युवाओं के लिए ताकत और आत्मविश्वास की जीवंत मिसाल है। क्रिकेट जगत के सर यानी डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म आज ही के दिन 27 अगस्त 1908 में हुआ था। क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 99.94 आज भी खेल जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ब्रैडमैन ने अपने दौर में बल्लेबाजी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत ताकत बनाया। उनका नाम आज भी क्रिकेट के साथ अमर होकर गूंजता है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स टगआउट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। खेल का जुनून जगाए रखिए, जीत का जज्बा बनाए रखिए और कल देखना मत भूलिएगा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के चौथे दिन के दिलचस्प मुकाबले सुबह 9 बजे से डीडी स्पोर्ट्स पर।